आज मेरे ख्याल से 27-28 दिन हो गए हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को लाइव हुए, और रोज हम एक नई सीढ़ी पे होते हैं। एक भी दिन हम एक भी कदम पीछे नहीं गए, और यही एक ऑर्गेनिक वे से जो ग्रो होना है, वो ही एक लाइफ की, आपकी लाइफ की सक्सेस हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट की सक्सेस हो, चाहे जीवन में कुछ भी हो, बच्चा भी हो, तो उसको बोलते हैं बेटा ऑर्गेनिक ही चलना है। जो तेजी से जाता है वो तेजी से आता है नीचे। ये एक प्रकृति का, नेचर का एक नियम है। तो यहां पर हम भी आज 28 दिन से, मुझे बड़ा प्राउडफुली मुझे ये बोलते हुए प्राउड फील होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैसे ही ऑर्गेनिक फ्लो एंड स्टडी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो web3.defi जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं दोस्तों, और प्लान स्टार्ट करने से पहले साथियों, मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा आप लोगों के बीच में, कि ये जो जूम प्रेजेंटेशन हम डेली बेसिस पे आप लोगों के बीच लेके आते हैं, ये केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए लेके आते हैं। जितने भी नए विजिटर्स हमें यहाँ सुनते हैं या इस बिजनेस को देखते हैं, हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि वे अपनी खुद की भी रिसर्च जरूर करें किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में डिपॉजिट करने से पहले। क्योंकि जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट होती हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो या शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, सब रिलेटेड टू हाई रिस्क होती हैं, सब्जेक्ट टू हाई रिस्क होती हैं। जैसा कि हम टीवी में देखते हैं, जब म्यूचुअल फंड की ऐड आती है तो साथ ही लिखा होता है मार्केट के शर्तों नियमों के अधीन, वो हिंदी में होता है जो भी है वटएवर। तो कहने का मतलब है कि हम लोग कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो स्पेस अभी भी बहुत ही ज्यादा इनिशियल, इस इंडस्ट्री को बहुत ही ज्यादा भी ये मास अडॉप्शन तक इंडस्ट्री नहीं गई है। तो हम लोग कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो आप लोगों की रिस्क एंड रिवॉर्ड की हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। बात करते हैं web3.defi 100% ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं साथियों, 100% ब्लॉकचेन बेस्ड। अब 100% ब्लॉकचेन बेस्ड का मतलब होता है, एक्चुअली ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ब्लॉकचेन की एक पार्ट बोल सकते हैं, एक प्रोग्रामिंग, एक कोडिंग, एक टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, कि ब्लॉकचेन के अंदर का ही एक हिस्सा है। और जब कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बार ब्लॉकचेन पे कोडिंग करके डिप्लॉय कर दिया जाता है, वेरीफाइड करा दिया जाता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को उसकी कोडिंग के तहत ही वो काम करता है, और ब्लॉकचेन अपना बखूबी काम करती रहती है उस प्रोग्रामिंग को रन करने में। तो यहां पर कोई एडमिन, कोई मालिक, कोई सीईओ, कोई भी पार्शियलिटी करे, किसी व्यक्ति विशेष तक का यहां कोई दखल नहीं होता, जब एक बार ये प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट लाइव हो जाता है ब्लॉकचेन पर। और चूंकि कोई एडमिन नहीं होता, कोई मालिक नहीं, कोई सीईओ नहीं, तो ये 100% ट्रस्ट वर्दी है और डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। डिसेंट्रलाइज्ड और डीफाई में हल्के से शॉर्ट शब्दों में बताना चाहूंगा कि डीफाई का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। एक ऐसा फाइनेंस सिस्टम, एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसके पीछे किसी का कंट्रोल ही ना हो। जैसे बैंक्स के पीछे आरबीआई कंट्रोल कर रही है, यहां पर डीफाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जिसके पीछे कोई भी कंट्रोल नहीं है, ब्लॉकचेन ही उसका कंट्रोल करती है अकॉर्डिंग टू द कोड्स। तो बात करते हैं कॉम्पनसेशन प्लान की। तो दोस्तों, यहां पर इनिशियल डिपॉजिट आप 100 डाटा से 2500 डाटा तक आप इस कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 100 मतलब 100 के गणित में 100, 200, 300, 400, ऐसे अप टू 2500 तक आप इस कॉन्ट्रैक्ट में कंट्रीब्यूट या डिपॉजिट कर सकते हैं। और उसके बदले में ये कॉन्ट्रैक्ट आपको जो रिवॉर्ड देता है, साइकिल रिवॉर्ड देता है, वो होता है 15% पर साइकिल। अब यहां पर जो साइकिल है वो बेसिक साइकिल 15 दिन की है, कि 15 दिन में पहले आपको 15% का रिवॉर्ड आता है। और साथियों, साथ ही इसमें +1 डे रूल भी लगाया गया है। मतलब कि पहली साइकिल होगी 15 दिन की, दूसरी +1 डे 16 दिन की,
फिर 17 दिन की, फिर 18, 19, 20, 21, ऐसे ही एक दिन साइकिल ऐड होता जाएगा। कब तक? 50 दिन तक। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक समय आएगा कि 50 दिन की साइकिल होगी और रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है सेम 15%। जो लोग कहते हैं कि सर हाउ इट इज पॉसिबल, कि कैसे होगा कि 30% महीने का, तो कहीं ना कहीं वो कोडिंग के या कॉन्सेप्ट के लॉजिक्स को ढंग से नहीं कैलकुलेट करते, और वो बस पहले ही स्टेप पर अपने आप को कैलकुलेटर लगाने लगते हैं कि 30% महीने का और फलाना और ढिमकाना और वटेवर। पर फ्रेंड्स, साथियों, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की जरूरत है। आप सोचिए, जब 50 दिन में 15% होगा, और इसमें लॉजिक है, एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक यहां ये लगाया गया है कि जो पुराने लोग होते जाएंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट से फैमिलियर होते जाएंगे, जिनको इस कॉन्ट्रैक्ट पे फेथ होता जाएगा, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा धीरे धीरे रिवॉर्ड देगा। और पहले उन लोगों को, जो पहले आया है प्रेशर, उनको मौका होगा कि वो अपना रिवॉर्ड इससे ले पाए। तो कितना स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। तो सेम इसी प्रकार आपको यहाँ सेकंड साइकिल होती है, बूस्टर साइकिल, जो होती है 20%। अब यहां पर आप दो साइकिल एंजॉय कर सकते हैं, एक 15% और एक 20%, और दोनों ही साइकिल में 1 डे प्लस होता जाएगा। और अब बात करेंगे हम कि बूस्टर, अगर आपको 15% से 20% बूस्टर बनना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया होता है। तो बूस्टर एलिजिबिलिटी जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहां पर आपको आपका सेल्फ अमाउंट होना चाहिए 500 का, और आपको 2 डायरेक्ट करने मैंडेटरी हैं विद द सेम और मोर अमाउंट, मतलब 500 या 500 के ज्यादा से 2 लोग आपको लेके आने हैं बिफोर सेकंड साइकिल एक्सपायरी। मतलब आपकी सेकंड साइकिल, पहली साइकिल हुई 15 दिन की, दूसरी हुई साथियों 16 दिन की, तो 15 और 16 हो गए 31। तो 31 दिन के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति मात्र 2 लोगों को 5-500 भी ले आता है, तो उसको ये कॉन्ट्रैक्ट, जो उसका जो रिवॉर्ड है वो 15% से बढ़कर 20% हो जाता है। तो देखिए, जैसा कि अभिषेक सर बोल रहे थे कि इसके इतने स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स हैं, जहां कम्युनिटी काम करना बंद कर देती है, वहां कॉन्ट्रैक्ट ने आपको पहले दिन से एक सॉल्यूशन दिया हुआ है मोटिवेशन का, कि 15 से 20% अगर आपको चाहिए तो आप 2 लोगों को ले आइए। और 2, 4, 8, 16, 32, 64, वो आप फिर गुणित लगा, समझदार हैं, जितने प्रोफेशनल लीडर्स हैं वो समझदार हैं। और जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा वो 15% साइकिल रिवॉर्ड एंजॉय कर सकता है। और ना केवल आप यहां पर 2 लोगों को लाते ही ना केवल आपका रिवॉर्ड 15 से 20% होता है साथियों, साथ ही आप एक पूल में भी एंटर हो जाते हैं, जिसके बारे में हम अगली स्लाइड्स में जानेंगे। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के प्रोटोकॉल्स की। तो यहां पर 1:1 रीडिपॉजिट रूल भी लगा हुआ है राइट फ्रॉम द डे फर्स्ट। अब ये कैसे काम करता है कि यहां पर जब भी आपकी साइकिल खत्म होगी, एक्सपायर होगी, तो आपको पहले रीडिपॉजिट करना होगा 1:1, मतलब विद द सेम और मोर अमाउंट। अगर आप सपोज 500 से आए हैं, तो आपको जब तक 500 रीडिपॉजिट पहले नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी पुरानी साइकिल का रिवॉर्ड एंजॉय नहीं कर पाएंगे। दूसरी शब्दों में बात करें तो इस गाड़ी पे आप अपनी मर्जी से चढ़ सकते हैं साथियों, पर उतर नहीं सकते। जो चढ़ गया इस गाड़ी पे, वो चढ़ गया। सेकेंड लाइन आप पढ़ पा रहे हैं, +1 डे रूल, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर 1 डे ऐड होता रहेगा हर साइकिल के बाद अप टू 50 डेज। हर 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, ऐसे 50 दिन तक। और 50 दिन के बाद साइकिल नहीं बढ़ेगी। 50 दिन में 15%, या आप बूस्टर है तो 20%, फिर आपका वो फिक्स हो जाएगा। फिर 50 डेज की ही साइकिल रहने वाली है। और यहां पर थर्ड और बहुत ही सॉलिड, मैं कहूंगा ये प्रोटोकॉल या रूल कहेंगे इसे, इतना सॉलिड है दोस्तों कि इस रूल की वजह से ही ये कॉन्ट्रैक्ट कभी रुकने वाला नहीं है। जैसा कि सर कहते हैं पांडे जी, कि लॉजिक्स के साथ कड़ियों से कड़ियां जोड़ी गई हैं। वाकई ऐसा ही है इसमें। देखिए 70-30% रूल पढ़ने में बड़ा ही आसान दिख रहा है, पर क्या है, मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर जो भी हम साइकिल रिवॉर्ड के रूप में
लेते हैं, या जो भी हम नेटवर्क के थ्रू रिवॉर्ड लेते हैं, चाहे साइकिल रिवॉर्ड से आए, चाहे नेटवर्क कमीशन के रूप में आए, वो सारा दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, 70% एंड 30%। 70% के लिए आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आप चाहें जब मर्जी आप कॉन्ट्रैक्ट में से विड्रॉ कर सकते हैं। कोई व्यक्ति विशेष यहाँ पर कोई समय सारिणी नहीं है, और ना कोई व्यक्ति है, ना कोई एडमिन है जो आपको ये देने से रोकेगा। और 30% जो है साथियों, ये लॉक यूएसडीटी में लॉक हो जाता है, और होता ये भी आप ही का फंड है। इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, कुछ नए लोगों को इस कॉन्ट्रैक्ट से रूबरू कराना है, और जितना ये 30% आपके पास है, उसमें उतना ही नया, जब तक फ्रेश यूएसडीटी ऐड नहीं करेंगे तब तक ये भी यूज होने वाला नहीं है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉजिक है दोस्तों। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि सपोज आपने किसी बैंक में खाता खुला लिया, उसने कहा कि आपने 1000 से खाता खुलाया है, मैं आपको 150 रुपए दूंगी, और 150 में से 100 आप तुरंत ले लीजिए, 50 के साथ आप 50 नया मिला के नया खाता किसी का खुलवा दीजिए। तो जब हर व्यक्ति उसमें उस नया डाल के नया खाता लाते जाएगा, अब 2 हो गए, फिर 2 मिलके कोई तीसरा ले आएंगे, तो हर व्यक्ति एक नए व्यक्ति को और उतना ही जोड़कर लाता जाएगा। तो आप खुद ही सोचिए कि कॉन्ट्रैक्ट कहां रुकने वाला है। फिर भी अगर आपको ये क्लियर ना हुआ हो तो क्वेश्चन आंसर में आप एड्रेस कीजिएगा, हम और अच्छे से इसको एड्रेस करेंगे। अब बात करते हैं इसके प्लान डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि जो नेटवर्क प्रोफेशनल्स होते हैं वो हमेशा उनको एक्साइटमेंट या क्यूरियोसिटी होती है कि प्लान क्या है, बिजनेस प्रोजेक्ट बताइए सर, बिजनेस प्रोजेक्ट। तो यस साथियों, यहां पर 12 लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन है, और 12 लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन तो ओनली दिखाने मात्र है, एक दिखाने मात्र। एक्चुअल तो यहां पर 4% फॉर इंफिनिटी। यस दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं मुझे, 4% फॉर इंफिनिटी रिवॉर्ड, मतलब 4% अनलिमिटेड डेप्थ तक यहां पर आपको आने वाला है दोस्तों। हम अगली स्लाइड में जानेंगे कि ये कैसे मिलेगा। और यहां पर देखिए, राइट फ्रॉम द डे फर्स्ट 1% स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट फंड भी रखा गया है। जैसा हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, और पांडे जी ने कहा कि 2.0 का सीजन है, तो मेरा एक एक पोलाइट, उन सारे ही क्रिएटर से एक पोलाइट आर्गुमेंट है कि भाई तुम इतने ही स्मार्ट थे, तुम इतने ही कैलकुलेटेड थे, तो बाद में प्लान खत्म होने के बाद क्या कम्युनिटी को आप जूम के ऊपर कैलकुलेटर में दिखा रहे हो कि इतना परसेंट बट गया, इतना वो ले गया, इतना वो चला गया, क्या अपनी ईमानदारी दिखा रहे हो भाई? जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे तब क्या कैलकुलेशन खराब हो गई थी कैलकुलेटर की? तब पता नहीं था कि कितना बांटा जाएगा और क्या पॉसिबल हो पाएगा? तो साथियों, जैसा सर कहते हैं कि ऑनेस्टी भी होनी जरूरी है, तो जिनके पास ऑनेस्टी नहीं है वो तो मन लुभावने ऑफर ही देंगे, और हमें किसी भी मन लुभावने ऑफर में नहीं जाना दोस्तों, कैलकुलेशंस पे काम करना है। और यहां पर 1% स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट फंड राइट फ्रॉम द डे फर्स्ट रखा गया है, और आज 28 दिन हो गए हैं, और मैं बड़े प्राउड से रोज बोलता हूं, नॉट ए सिंगल पर्सन, एक भी व्यक्ति आज हमें क्लेम नहीं कर पाया जो बता पाए कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या कमी है। फिर भी मैं सैल्यूट करता हूं उन क्रिएटर्स को, उन मास्टरमाइंड्स को, जिन्होंने कम्युनिटी को ध्यान रखकर ये 1% स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट फंड राइट फ्रॉम द डे फर्स्ट कम्युनिटी को सोल्यूशन दिया हुआ है कि मालिक ना करे कभी जाके कोई प्रॉब्लम आए, तो ये सपोर्ट, हमें एक दूसरे का मुंह नहीं देखना होगा उस दिन दोस्तों। ये कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट फंड ही बहुत बड़े लेवल पर उस दिन हमें सपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं यहां पर पूल्स की, तो 0.5% का रेफरल पूल है एंड 0.5% का बूस्टर क्वालिफायर पूल है। तो जहां पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, कंपनी हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, जहां पर लीडर्स किसी रिवॉर्ड को खाली चाहते हैं लेना पर मिलता नहीं, क्योंकि वो होता ही इतनी ऊपर है, जैसे छोटा बच्चे को आम दिखा दिया जाता है कि बेटा कूद और तोड़ ले, और वो तोड़ नहीं पाता, और अगर वो बेचारा पहुंच भी जाता है तो आम खराब हो चुका होता है। तो वैसे ही कई कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है रिवॉर्ड्स या पूल्स बनाए जाते हैं, या तो वो इतने हिडन होते हैं कि पता ही नहीं होता वो किसको ले गया, कौन ले गया, कहां ले गया, और या इतने टफ बनाए जाते हैं कि वो लोग पहुंच ही नहीं पाते। और यहां पर आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि 0.5% का जो रेफरल पूल है वो ओनली 1000 का बिजनेस करने पर है, ओनली 1000।
अब कोई बहुत बड़े नेटवर्क लीडर की जरूरत है? 1000 का बिजनेस, चाहे 200 के 5 ले आए, 500 के ले आए, 2 या 1000 का एक ले आए, और जितना भी 24 आवर्स में डिपॉजिट होता है कॉन्ट्रैक्ट में, फ्रेश डिपॉजिट एज वेल एज रीडिपॉजिट, ध्यान से सुनिएगा, रीडिपॉजिट। आज 30 डेज हो गए, तो जो 30 डेज तक जो बिजनेस आ चुका है, क्या वो कल से रीडिपॉजिट नहीं होगा? 100% होगा। तो वो सारा आधा परसेंट एक पूल में अकुमुलेट होता है और उन सभी लोगों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है जो फ्रेश बिजनेस लेके आते हैं 1000 का। तो और मुझे आज आप लोगों को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, आज अगेन महिला शक्ति, जिन्हें मैंने शक्ति का नाम दिया है, आज फिर महिला शक्ति ने ये रिवॉर्ड जीता। और सोचिए, डायरेक्ट से जितना आ रहा है, उतना ही जितना डायरेक्ट इनकम है, उतना ही वो इस पूल से भी ले गई आज। यस, ऑलमोस्ट $50। महिला शक्ति को सैल्यूट है मेरा। हम शायद होंगी तो जूम में वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगी। तो देखिए, रोज नए नए लोग आ रहे हैं और हैट्रिक मारी है आज महिला पार्टिसिपेंट ने ये 1K का पूल जीतते हुए। और बात करते हैं 0.5% का बूस्टर क्वालिफायर पूल। तो यहां पर साथियों, अगर आप बूस्टर बनते हैं, और बूस्टर का क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, मात्र 2 लोग और 500 के लेके आने हैं। इतना इजी जॉब। मतलब दोनों पूल, जैसा पांडे जी ने कहा कि जो एक्स प्रोजेक्ट्स की वीकनेस थी, वो हमारे इस प्रोजेक्ट की ताकत बन के सामने आई है। इन पूल्स की लड़ाई में ही काम हो रहा है, और आगे जाके ये पूल्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि दोस्तों, ये इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑटो पायलट मोड पे ले जाएंगे। तो बात कर रहे थे बूस्टर क्वालिफायर पूल की। तो यहां पर जो जो व्यक्ति अपने अकाउंट को बूस्टर बना लेता है, उनको ये पूल जो है रिवॉर्ड देता है 90 डेज तक। 90 डेज, मात्र 2 लोगों को लेके आने का रिवॉर्ड 90 डेज। और जितना भी डेली बिजनेस होता है, उसका आधा परसेंट इस पूल में अकुमुलेट होगा, डिपॉजिट एज वेल एज रीडिपॉजिट, और उसका आधा परसेंट इक्वली सारे बूस्टर क्वालिफायर को मिल जाएगा 90 डेज तक। तो जो पहले दिन आया होगा वो 90 डेज बाद बाहर। मतलब पूल का रिवॉर्ड छोटा भी ना रहे, तो उसमें लिमिट लगाई गई 90 डेज, ताकि पहले दिन वाला गया, हमेशा यहाँ पे कोई दामाद बनकर नहीं बैठा रहेगा इस कॉन्ट्रैक्ट पे रिवॉर्ड लेने के लिए। और 90 डेज बाद नया आ गया, डिपॉजिट डिपॉजिट्स चालू है। तो आप खुद सोचिए कि ये बूस्टर, और करना क्या है, मात्र 500 के 2। एक हम एग्जांपल लें कि अगर $5 भी डेली आया, तो बॉस 1 महीने का 150 होता है, 2 महीने का 300 होता है, और 3 महीने का $450 रिवॉर्ड। और किया क्या, 1000 का बिजनेस। तो साथियों, और डायरेक्ट बिजनेस अलग, डायरेक्ट इनकम अलग। तो जितना मर्जी इन पूल्स के बारे में मैं आपको बोलूं तो यही 1 घंटा बोल सकता हूं, पर आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए हम चलेंगे प्रेजेंटेशन की अगली स्लाइड पे। तो यहां पर 25% का फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन है, 5% डायरेक्ट बोनस है ऑन एवरी डिपॉजिट एंड री डिपॉजिट। दोस्तों, 5% डायरेक्ट बोनस मिलेगा आपको हर, आप जितनों को लेके आए हैं उनके डिपॉजिट एज वेल एज री डिपॉजिट्स पर। जब जब वो साइकिल रिन्यू करेंगे, तब तब आपको 5% आने वाला है। सोचिए कितनी बड़ी इनकम होगी। आप खुद ही सब स्मार्ट हैं, खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। बात करते हैं लेवल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो दोस्तों, यहाँ लेवल 1 से है 5%, लेवल 2 से है 1%, लेवल 3 से 2%, लेवल 4 से 1%, लेवल 5 से अगेन 2%। देखिए कितना इजी कैलकुलेशन है, 5 1 2 1 2, मतलब दिमाग में एक बार में क्लिक हो जाता है। और लेवल 6 से लेके लेवल 10 तक है 1% और 11वें 12वें लेवल से 0.5%। तो ये लेवल लेने के लिए आपको कुछ रैंक्स, कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल करने होते हैं। तो जानेंगे अगली स्लाइड में कि क्या है वो रैंक्स। तो पहला रैंक है डायमंड, दूसरा ब्लू डायमंड और तीसरा क्राउन डायमंड। और जैसा इन रैंक्स के नाम देख रहे हैं दोस्तों, जिस दिन आप इन रैंक्स को अचीव कर लेंगे, आपको अपनी लाइफ में भी ये फील आएगा कि आप एक्चुअल डायमंड एंड ब्लू डायमंड एंड क्राउन डायमंड बन गए हैं। इतनी ही ज्यादा इनकम भी आने वाली है इन रैंक्स के नाम के जैसी आपकी लाइफ में। तो जानते हैं अगली स्लाइड्स में कि किस रैंक पे हमें कितने लेवल्स अनलॉक होते हैं। तो क्वालिफिकेशंस फॉर द रैंक्स, आप जैसे ही डायमंड बनते हैं दोस्तों, 5 लेवल आपके अनलॉक हो जाते हैं। मतलब
पहला तो था ही, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 2 1 2 आपके अनलॉक हो जाते हैं। और जितने भी 5 लेवल में आपके नीचे टीम में मेंबर्स हैं, सबके डिपॉजिट एज वेल एज रीडिपॉजिट से आपको 5 लेवल की इनकम स्टार्ट हो जाती है। ब्लू डायमंड बनते ही पूरे 12 लेवल अनलॉक हो जाते हैं, मतलब 1 से 12 पूरे अनलॉक। और क्राउन डायमंड इस पूरे बिजनेस प्रोजेक्ट की मैजिकल इनकम दोस्तों, क्राउन डायमंड बनते ही 4% फॉर इंफिनिटी बोनस, अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको 4% आने वाला है। तो बने रहें साथियों, मीटिंग को बिल्कुल लीव ना कीजिए। 5 मिनट में हम आपको बताने वाले हैं कि ये 4% कैसे आएगा। और बात करते हैं डायमंड रैंक एलिजिबिलिटी की, तो यहां पर आपको सेल्फ अमाउंट होना चाहिए 1000 का, और मिनिमम आपके 5 डायरेक्ट रेफरल्स होने चाहिए। मिनिमम 5000 का डायरेक्ट बिजनेस आपको करना है, आपकी रेफरल लिंक से 5000 का बिजनेस होना चाहिए। और आपका टीम होना चाहिए 40 का, और पूरी टीम से आपका बिजनेस होना चाहिए 20,000 का। कोई बड़ा टास्क नहीं है, पूरी 40 लोगों की टीम से 20,000 का, और किसी भी एक टीम से 10,000 का। और बची हुई अगर 4 टीमों से भी, अगर 5 में से 4 टीमों से भी 10,000 का हो जाता है, तो आप बन जाते हैं डायमंड, और आपके फर्स्ट 5 लेवल अनलॉक हो जाते हैं। अब बात करते हैं ब्लू डायमंड की, तो ब्लू डायमंड के लिए आपको सेल्फ आपका अकाउंट होना चाहिए 2500 का, आपको 10 डायरेक्ट करने जरूरी हैं, और डायरेक्ट का आपका बिजनेस होना चाहिए 10,000 का। तो दोस्तों यहां घबराइएगा नहीं, 5 आप करके आए थे तो 5 ही और करने हैं, और 5,000 का आप करके आए थे डायरेक्ट सेल्स, तो 5,000 का और डायरेक्ट सेल करना है। और पूरी टीम का साइज होना चाहिए आपका 180 का, आपके और नीचे वालों की सबके टीम के डायरेक्ट मिला के 180। और दोस्तों केवल एक्टिव अकाउंट ही यहां काउंट होंगे, तो रजिस्ट्रेशंस या फर्जी स्ट्रक्चर या रजिस्ट्रेशंस डमी लगाकर यहां कोई भी रैंक आप अचीव नहीं कर पाएंगे। और इन 180 लोगों से आपका टोटल टीम का बिजनेस होना चाहिए 1 लाख का, और किसी भी एक टीम से 50,000 का, और बची हुई अगर 9 टीमों से भी 50,000 का हो जाता है, तो आप बन जाते हैं ब्लू डायमंड, और आपके पूरे 12 लेवल अनलॉक हो जाते हैं। अब बात करते हैं इस पूरे बिजनेस वेबिनार की मैजिकल इनकम क्राउन डायमंड के बारे में। तो क्राउन डायमंड के लिए आपको आपका सेल्फ अमाउंट होना चाहिए 2500 का, आपको 15 डायरेक्ट करने हैं। 12 लेवल तो लेने के लिए तो थे, क्राउन डायमंड के लिए 15 डायरेक्ट करने हैं। अब 10 आप ऑलरेडी करके आए हैं, तो अगेन ओनली 5 करने हैं। 15,000 का डायरेक्ट बिजनेस करना है, तो 10 का आप करके आए थे तो 5,000 का और करना है। और टोटल टीम साइज होना चाहिए आपका 300 का। कोई टफ जॉब नहीं है, बाय डिफॉल्ट हो जाता है। अगर आप एक बार ब्लू डायमंड बन चुके हैं, 180 की टीम हो चुकी है, तो बाय डिफॉल्ट वो 180 लोग ये 120 लोगों को कब ले आएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। अगेन ओनली एक्टिव अकाउंट ही काउंट होंगे। टोटल टीम से आपका बिजनेस होना चाहिए 3 लाख का, उसमें एक टीम से 1.5 लाख का, और बची हुई 14 टीमों से भी अगर 1.5 लाख का हो जाता है, तो आप बन जाते हैं क्राउन डायमंड। और दोस्तों अगर आप कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे यार बहुत टफ है, हर जगह 5,000 बढ़ा दिया है, तो देखिए कितना लॉजिक है इसमें भी। जब आपकी एक टीम 1.5 लाख का बिजनेस कर रही है, तो 1.5 लाख का 5% 15,000 ही तो आपको करना है। कौन सी कोई बहुत बड़ी मुश्किल है। और आप क्राउन डायमंड की इनकम लेने के लिए छोटा सा एफर्ट्स डालना है। और ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा मैं जितना मैं नेटवर्कर प्रोफेशन से मैं हूं और आप लोग भी हैं, क्योंकि नेटवर्कर जीता है ड्रीम्स के लिए और लाइफस्टाइल के लिए, ये दो चीजों के लिए कोई भी नेटवर्कर जीता है। और जब आप क्राउन डायमंड नहीं, डायमंड और ब्लू डायमंड ही बनेंगे दोस्तों, तो आपकी लाइफस्टाइल, आपका एनर्जी लेवल, आपका उठना बैठना चलना फिरना, आपका एनर्जी लेवल देख के लोग आपको फॉलो कर रहे होंगे उस दिन कि भाई क्या कर रहे हो, कौन सा नेटवर्क ज्वाइन कर लिया, हमें भी बताओ बॉस। क्योंकि समोसे की जगह होगा डोसा, चाय की जगह कॉफी, ठेले की जगह आईसीएच, कार की जगह बाइक की जगह कार, आपकी लाइफ स्टाइल ही आपको लोग फॉलो करेंगी। तो यहाँ 5 नहीं 15 नए लोग आप डायरेक्ट कर दोगे, ये फॉर श्योर है दोस्तों। और ये बखूबी आप लोग भी जानते हैं। और जैसे ही दोस्तों आप क्राउन डायमंड बनते हैं,
आपको इन्फिनिटी रिवॉर्ड 4% इस पूरे बिजनेस वेबिनार की मैजिकल इनकम आने लगती है। तो जानते हैं स्लाइड में कि ये कैसे और किन किन को मिलेगी। तो 4% रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फर्स्ट क्राउन डायमंड इन द लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। इस लाइन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जानेंगे कि ये मिलेगा कैसे। 4% रिवॉर्ड विल बी एडेड टू एवरी लेवल 1 to 12। देखिए लिखा है क्लियर, एडेड मतलब जुड़ेगा। जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं, एक्स्ट्रा। हम जाते हैं मॉल्स में, सुपर बाजार में, वहां पे आजकल जो फीमेल्स होती हैं वो सबसे पहले वो वाला थैला उठाती हैं जिसमें 20% एक्स्ट्रा लिखा होता है कि इतना लो, इतना एक्स्ट्रा। तो यस, ये कॉन्ट्रैक्ट भी आपको एक्स्ट्रा देने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेवल 1 से 5% ले रहे हैं तो क्राउन डायमंड बनते ही +4, दैट इज 9%। पहले लेवल से 5 की जगह 9। आप मुझे बताएं, मुझे 12 साल हो गए आज नेटवर्क करते, मुझे आज तक ना कोई ऐसा प्लान, ना ऐसा प्रोजेक्ट सुना मैंने जहां डायरेक्ट इनकम बढ़ गई हो, लोगों की कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, यहां बढ़ रही है। सोचिए। और ना केवल लेवल 1, लेवल 2 से आपको आ रहा था 1%, तो 1 + 4 दैट इज 5%। लेवल 3 से आ रहा था 2%, तो 2 + 4 दैट इज 6%, एंड सो ऑन अप टू 12 लेवल। तो 12 लेवल तो ये ऐसे ही ऐड होता जाएगा। और 12 लेवल के बाद क्या? यस, जैसा कि आप बार बार मैं कह रहा था इंफिनिटी, तो ये देखिए 4% रिवॉर्ड बियॉन्ड 12 लेवल अप टू इंफिनिटी लेवल। कि 12% के 12 लेवल के बाद 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, अरे कोई 25वें लेवल पे आ जाए, लगाइए स्ट्रक्चर, डालिए अपनी 40 आईडी, उसके नीचे काम कीजिए। मैं तो खुला कहता हूं, अगर मेरे में पोटेंशियल है, इन लीडर्स में पोटेंशियल है क्राउन डायमंड बनने की, तो 45 में नीचे से भी मुझे 4% आ जाएगा। तो ये है इंफिनिटी रिवॉर्ड की ताकत, पोटेंशियल दोस्तों, जो अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको ये 4% आने वाला है। अब बात करते हैं कि आएगा किसको, कैसे आएगा। अभी हमने जाना, अब जानेंगे आएगा किसको। तो यहां पर फर्स्ट स्लाइड में आप पढ़ रहे हैं 4% रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फर्स्ट क्राउन डायमंड इन द लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। फर्स्ट, अब मैं आप एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसा आपने को प्लान में आपने समझा कि क्राउन डायमंड बनने के लिए दोस्तों आपको 15 डायरेक्ट करने हैं, आप हैं, और 15 आपने पैरेलल डायरेक्ट लगा दिए। अब हमें नहीं पता होता कि सब लीडर्स काम कर रहे हैं, पहला लीडर, दूसरा, तीसरा, 15 लोग काम कर रहे होते हैं। और नेटवर्क इंडस्ट्री की एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि हमें नहीं पता होता कि नीचे कब कहां कौन सा खुदा का बंदा मिल जाए, नीचे कोई विराट कोहली आ जाए जो धड़ाधड़ बैटिंग स्टार्ट कर देता है। क्योंकि ड्रीमर्स की इंडस्ट्री है दोस्तों, ये ड्रीमर्स की इंडस्ट्री है, और हमें नहीं पता किसके ड्रीम कितने बड़े होते हैं। और एक एग्जांपल है कि आपके 15 लेवल है और किसी 10वें लेवल के नीचे कोई व्यक्ति आ गया, आप तो उसे दूर दूर तक नहीं जानते, क्योंकि 10वां लेवल बहुत दूर हो जाता है। क्योंकि वो विराट कोहली या वीरेंद्र सहवाग की तरह आते ही बैटिंग चालू करता है, चौके छक्के दड़ 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 दड़, और उसकी टीम हो जाती है 150 की। और चूंकि आप बड़े स्लो एंड स्टडी ऑर्गेनिक वे में जा रहे थे, और आप ऑलरेडी अपना 150 का टीम साइज कर चुके थे, और उसके 150 और आपके 150 मिलके आपके हो गए 300, आप बन गए क्राउन डायमंड। और आपको क्राउन डायमंड बनते ही ये पूरे 300 लोगों के डिपॉजिट एज वेल एज रीडिपॉजिट से इनकम आनी स्टार्ट हो गई। और ऐसे ही जब वो व्यक्ति जो बहुत फास्ट काम कर रहा था, उसने अपना क्राइटेरिया कंप्लीट किया, वो जैसे ही क्राउन डायमंड बनेगा तो उसके नीचे का 4% उसको आएगा, और उसके ऊपर का, और बचे हुए जो आपके पैरेलल जो लेवल्स हैं, जो पैरेलल लीडर्स के नीचे के लेवल हैं, उनसे आपको आता रहेगा तब तक जब तक कोई सेकंड क्राउन डायमंड ना बने। जैसे कोई सेकंड बनेगा उसके नीचे का उसको आएगा, और उनके नीचे कोई बनेगा तो उनके नीचे का उनको आएगा। तो ऐसे ही किसी भी एक ही व्यक्ति को ये 4% डिस्ट्रीब्यूट होगा। और फिर भी अगर आपको ये ना समझ आया हो तो आप क्वेश्चन आंसर में हैंड रेज कीजिएगा, हम आपको और अच्छे से एड्रेस करेंगे। अब दोस्तों जानते हैं इस पूरे बिजनेस वेबिनार की ये आखिरी स्लाइड के बारे में, कि ये स्लाइड में हम क्राइटेरियाज फॉर द अकाउंट जानेंगे कि कैसे पीछे आपने देखा कि कितना भी बड़ा स्मार्ट लीडर, नेटवर्कर, स्ट्रक्चर का मास्टरमाइंड क्यों ना आ जाए, वो इस प्लान की कैलकुलेशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उसी प्रकार जब ईमानदार लीडर्स बड़ी मेहनत करके किसी प्रोजेक्ट को आगे लेके जाते हैं, जो अपना
दिल और अर्न एंड हार्ड मनी लगा देते हैं, तो कुछ ग्रीडी लोग, लालची, ग्रीडी या इन्वेस्टर कैटेगरी हम बोलते हैं, वो लोग जब उन्हें कंफर्म हो जाता है कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट में कोई बैक होल, कोई लूप होल, कोई बैक होल, कुछ ऐसी कुछ चीज है ही नहीं कि क्रिएटर ईमानदार हैं, तो वो लोग अपना मनी फेंकना चालू कर देते हैं और ड्रेन करने के इंटेंशन से कॉन्ट्रैक्ट में जाने अनजाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो और जितने लीडर्स ने मेहनत करके उस पेड़ को बड़ा किया होता है, वो चाहते हैं पूरे फल हम खा जाएं। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ने दो अकाउंट्स में इसको कंसिडर किया है, क्राइटेरियाज हैं, वर्किंग अकाउंट एंड नॉन वर्किंग अकाउंट। तो मिनिमम 5 डायरेक्ट और 5,000 का डायरेक्ट बिजनेस कोई भी अगर अकाउंट नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर कॉन्ट्रैक्ट आपको रीड करता है एज ए एड्रेस, आपके एड्रेस को या एज ए अकाउंट। यहां कोई पार्शियलिटी, कोई सीईओ, कोई एडमिन नहीं बैठा कि ग्रेवाल जी को ज्यादा दे दिया या पांडे जी को कम दे दिया, या वो मेरा है या तेरा है। नो, यहां पर ब्लॉकचेन है दोस्त, ब्लॉकचेन की नजर में सब कुछ एक बराबर। तो यहां पर जो भी एड्रेस ऐसा पाया गया कि उसने 5 डायरेक्ट और 5,000 डायरेक्ट का बिजनेस नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्ट उसको एज ए स्लीपिंग पार्टनर मानते हुए नॉन वर्किंग अकाउंट को कंसिडर करेगा और उसको उसके डिपॉजिट का मैक्सिमम आने वाला है 200%। तो जो इन्वेस्टर टाइप के लोग हैं, जो स्ट्रक्चर लगा के सोचेंगे इतना यहां से इतना वहां से और यूं यूं करके ले जाएं, तो वो कैलकुलेशन लगाते रहेंगे, ओनली आएंगे भी तो अपने 200% के लिए, ड्रेन करने नहीं वो आएंगे। तो जैसा आपने जाना पूरे प्रोजेक्ट में कि कैसे इस अद्भुत बिजनेस वेबिनार को ना तो कोई इन्वेस्टर खराब कर सकता है, ना कोई नेटवर्कर, और ना ही कोई वेल्स। तो थैंक यू बोलूंगा साथियों, आपने मुझे बड़ी पेशेंसली सुना। इसी के साथ ये बिजनेस वेबिनार हम यहीं कंक्लूड करते हैं और अब हम इस प्रेजेंटेशन को लेके जाएंगे क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। और मैं चाहूंगा अभिषेक पांडे जी, ओवर टू यू, और आप कम्युनिटी को एड्रेस कीजिए।